नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शास्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? गद्य काल की जो संज्ञा है किसने दी है? गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, भागीरथ मिश्र ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गद्य काल की जो संज्ञा दी है वो किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता है। यह है, क्या है वह विशेषता? यह जन जीवन के साथ चला, इसमें करुण रस की प्रधानता मिली, इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला। क्या मिला? स्थान मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आधुनिक काल काव्य में क्या कहा, क्या माना गया? कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, कविताएं ब्रजभाषा में लिखी जाने लगी, कविताएं केवल अवधि में लिखी जाती रहीं, कविताएं ब्रज व अवधि में लिखी गईं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा कि आधुनिक काल में काव्य में जो कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। किस में लिखी जाने लगी? खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में क्या है? राष्ट्र गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राष्ट्र गौरव भी जगा आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं भी जागृत हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रारंभिक गद्य की भाषा थी, क्या थी? अपभ्रंश थी, खड़ी बोली थी, अवधि थी, ब्रजभाषा थी। जो प्रारंभिक गद्य जो शुरू हुआ था उसकी भाषा क्या थी? उसकी जो भाषा थी वो थी ब्रजभाषा। कौन सी भाषा थी? ब्रजभाषा थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में गद्य का विकास हुआ, कैसे हुआ? पद्य के साथ साथ हुआ, या पद्य से पहले हुआ, या पद्य के बाद हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गद्य का जो विकास है वो पद्य के बाद हुआ। किसके बाद हुआ? पद्य के बाद हुआ गद्य का विकास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? पूछा गया कि हिंदी का जो गद्य रूप है वो किस ग्रंथ में मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता में, चंद छंद वर्णन की महिमा में, पद्म पुराण में, या सुख सागर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता में। किस में मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान है, क्या है?
कि आधुनिक काल में ब्रजभाषा के स्थान किसने लिया है? किसने ले लिया है? खड़ी बोली ने, राजस्थानी ने, डिंगल ने, अपभ्रंश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आधुनिक काल में जो ब्रजभाषा का स्थान किसने लिया है? ये लिया है खड़ी बोली ने। किसने लिया है? खड़ी बोली ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में कुल मिलाकर क्या लिखा गया? पद्य और गद्य बराबर लिखा गया, पद्य अधिक लिखा गया, या गद्य अधिक लिखा गया, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गद्य अधिक लिखा गया। क्या कि गद्य जो है पद्य से अधिक लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया? क्या दिया? योगदान क्या दिया इन्होंने? उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार दिए, स्वयं हिंदी गद्य में लिखा, या बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि बाइबल का हिंदी में अनुवाद करवाया और उसे बांटा। क्या किया इन्होंने कि हिंदी का जो थी बाइबल थी उसका हिंदी में अनुवाद करवाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि लेखक चतुष्टय का महत्व हिंदी साहित्य की किस विधा के विकास के लिए आंका जाता है? रीतिकालीन काव्य के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए, हिंदी गद्य के लिए, या खड़ी बोली पद्य के विकास के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि हिंदी गद्य के लिए। किसके लिए माना जाता है? हिंदी गद्य के लिए माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सुख सागर की विषय वस्तु संबंधित है, किससे संबंधित है? भागवत पुराण से, गरुड़ पुराण से, विष्णु पुराण से, दक्ष वैवर्त पुराण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि सुख सागर की विषय वस्तु किससे संबंधित है? विष्णु पुराण से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णु पुराण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? प्रेम सागर का जो वर्ण विषय है वो क्या है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद, विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का पुराण, कृष्ण अवतार का अनुवाद, या श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? वो है भागवत पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद। क्या है कि भागवत पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है? कौन सी नहीं है? मानव धर्म का सार, बामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक, उदयपुरोदय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उदयपुरोदय। पुरोदय जो है वो किसकी रचना है? ये जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु जी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। मानव का धर्मसार शिव प्रसाद जी की है, बामा मनोरंजन शिव प्रसाद जी की है, भूगोल हस्तामलक शिव प्रसाद जी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? लल्लू लाल, मुंशी सदाशिव लाल, सदल मिश्र, गिल क्राइस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मुंशी सदाशिव लाल, जो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। लल्लू लाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं, उसी कॉलेज के प्रोफेसर थे। सदल मिश्र ये भी, गिल क्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक ये हैं, कौन से हैं? दयानंद सरस्वती, कुलपति मिश्र, राजा शिव प्रसाद सिंह, सिया राम शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ये। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है नीचे पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें एक जोड़ा गलत है, बताइए कौन सा जोड़ा जो है गलत है? भाषा योग वरिष्ठ, नाभादास, नचिकेतोप्यान, सदल मिश्र, श्रृंगार रस मंडन, विट्ठलनाथ, प्रेम सागर, लल्लू लाल। तो कौन सा जोड़ा है वो गलत है? ये जो है वो है भाषा योग वरिष्ठ, ये जो है गलत है, नाभादास का नहीं है। किसका है ये? भाषा योग वरिष्ठ किसका है? राम प्रसाद जी का है। किसका है? राम प्रसाद जी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा प्रथम पौंड गद्य लेखक माना जाता है? सूरत मिश्र, वैकुंठमणि शुक्ल, सुंदरदास, राम प्रसाद निरंजनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी जो हैं प्रथम गौड़ के गद्य के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूर्व हिंदी गद्य की शैली थी, क्या थी? उर्दू फारसी से युक्त, संस्कृत शब्दों से युक्त, विशुद्ध हिंदी, या ये भी दोनों, या केवल बी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। उर्दू फारसी से युक्त थी, संस्कृत शब्दों और विशिष्ट हिंदी से भी युक्त थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के पूर्व नव जागरण का संदेश है, क्या संदेश है? धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया, राजनेताओं द्वारा किया गया, पश्चात संस्कृत द्वारा किया गया, शिक्षा द्वारा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कि धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक पुनः जागरण की आवश्यकता महसूस की गई, किससे महसूस की गई? भारतीय जनता को जागृत करने के लिए, कुप्रथाओं एवं तथा अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए, भारतीयों में एकता स्थापित करने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। भारतीयों में जनता को जागृत करने के लिए, बिल्कुल सही है। कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए, बिल्कुल सही है। भारतीयों में एकता स्थापित करने के लिए, बिल्कुल सही है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग में क्या शामिल किया गया? मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, उच्च वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ, या निम्न वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्यम वर्गीय सामाजिक। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्गीय सामाजिक का चित्रण हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में क्या लिखा गया? नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए, आलोचनाएं लिखी गईं, या ये सभी लिखे गए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि इसमें जो है सभी लिखे गए। नाटक भी लिखे गए, निबंध भी लिखे गए, आलोचनाएं भी लिखी गईं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में कौन सी एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति, बिरहा वर्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिरहा वर्णन। क्या हो जाएगा? बिरहा वर्णन जो है भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में शामिल नहीं है। राष्ट्र प्रेम की भावना शामिल है, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन शामिल है, हास्य व्यंग्य की समस्या पूर्ति ये भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? किस ओर मोड़ा? श्रृंगार पीरता की ओर, रीत ग्रंथों की ओर, निर्गुण भक्ति की ओर, या स्वदेश प्रेम की ओर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेश प्रेम की ओर। किसकी ओर मोड़ा? स्वदेश प्रेम की ओर इन्होंने मोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी थी? मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता की जो तान थी सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने छेड़ी थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने रीतकालीन मुक्तों का संकलन किस नाम से किया? रीतकालीन मुक्तों का संकलन जो है किस नाम से किया? भारती भूषण से, रस कुसुमाकर, सभा विलास से, या सुंदरी तिलक से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुंदरी तिलक से। किससे किया? सुंदरी तिलक से किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राचीन और
नवीन का समन्वय। क्या हो जाएगा? प्राचीन और नवीन का समन्वय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सी एक रचना भारतेंदु की नहीं है? कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, ऐतिहासिक पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इतिहास तिमिर नाशक। इतिहास तिमिर नाशक जो रचना है वो भारतेंदु जी की नहीं है। कश्मीर कुसुम भारतेंदु की है, बादशाह दर्पण भारतेंदु की है, पूर्ण प्रकाश चंद्रमा भारतेंदु की है, इतिहास तिमिर नाशक जो है वो शिव प्रसाद जी की है। किसकी है? शिव प्रसाद जी की है, शिव प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। वह रसिक कवि थे, वह कविता के लिए किसी बात से बंधे नहीं थे, उन्होंने भक्ति प्राकृत चित्रण हास्य विनोद पर कविताएं लिखी, वह राम भक्त थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वह राम भक्त थे। क्या हो जाएगा? वह राम भक्त नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। वह रसिक कवि थे, बिल्कुल सही है। वह कविता के लिए किसी बात से बंधे थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने भक्ति प्राकृत चित्रण हास्य विनोद पर कविताएं लिखी, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी ने विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदी काव्य में क्या परिवर्तन किए? साहित्य में देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश किया, हिंदी साहित्य की नवीन मार्ग दिखाया, हमारे साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त किया, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? कौन नहीं है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी, श्रीधर पाठक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, वो नहीं है। वो कौन है? श्रीधर पाठक। कौन नहीं है? श्रीधर पाठक। प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता रही है। क्या रही है? इनकी कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है कि ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। क्या थे? ये पत्रकार थे और अपने पत्र खुद लिखते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी गद्य की बड़ी उन्नति हुई। इसमें इनके दो सहयोगियों की प्रमुख भूमिका थी, जिसमें एक का नाम था प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे का क्या नाम था? देवकी नंदन खत्री, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट थे, वो दूसरे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी।
ये थी आज की क्लास। आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।